अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सच्चा वाक़या जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मारूफ इलाके में मौजूद एक ऐसी कब्र जिसमें मुर्दे की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा मौजूद है। जब जब वो लाश को डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है, इसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लाश अपनी असली हालत में जब वापस आती है, ये लाश किस शख्स की है ये वीडियो आपको मुकम्मल दिखाएंगे। तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, मौलवी मुस्तफ़ा एक वाक़या बयान करते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गई। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि वो मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा मौजूद है। वो जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और इसका रंग तब्दील हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत में आ जाती है तो वो फिर डंग मारता है, लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे हैं और हैरान हैं। वहीं पर एक धोबी था, जमुना की घाट पर आया था, उससे देखा नहीं गया। उसने एक कंकरी उसको मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा, तुझे क्या हुआ है? तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ़ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ़ है कि मेरे बदन के एक एक अज़ों में, बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में गोया हज़ारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियाँ रख दी गई हों। चनाचा वो 3 दिन तक इसी तरह तड़पता रहा और उसका इंतकाल हो गया। तो मौलवी मुस्तफ़ा साहब फरमाते थे कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि उस दुनिया का कीड़ा है और दोज़ख के अज़ाब की एक शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें यासीन शरीफ और कुल हु अल्लाहु अहद वगैरह पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते ज़रा होकर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह पाक ने इसको अज़ाब से निजात दिलाई है। उसका कफ़न बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। अब इससे गुनाहों की सज़ा का अंदाज़ा लगाइए। मालूम नहीं कि इससे कौन सा जुर्म हुआ होगा, खुदा के गज़ब की कौन सी शक्ल इसमें हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह पाक सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए और अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। नाज़रीन, इससे कबल भी इस किस्म के कुछ वाक़यात पेश आते रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन इलाके में पेश आया था एक वाक़या। हम उस मरहूम शख्स के अहले खाना की वजह से उसके नाम नहीं ले सकते, अलबत्ता किरदारों के ज़रिए जो है वो हम आपको बताएंगे। ये किस्सा हर्फ ब हर्फ सच पर मुबनी है और कहा जाता है कि उस इलाके में एक हकीम को एक दवा बनाने के लिए काले बिच्छू की ज़रूरत पड़ी। उस इलाके में काले बिच्छू नहीं पाए जाते थे। उस हकीम ने ऐलान करवा दिया कि जो इससे काले बिच्छू ला कर देगा उसे एक माकूल कीमत अदा करूँगा। अगले ही रोज़ ऐसा हुआ कि हकीम साहब के पास उस इलाके का एक शख्स कई काले बिच्छू लेकर हाजिर हो गया। हकीम जहाँ खुश था वहीं बेहद हैरान भी था कि ये शख्स तो सुबह तक इसी इलाके में मौजूद था, तो ये कब और कहाँ से इतने काले बिच्छू पकड़ लाया, वो भी इस कदर बड़े बड़े बिच्छू। हैरानी के आलम में हकीम साहब ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम तो अभी कुछ देर पहले यहीं पर इसी इलाके में मेरे सामने थे, तो तुम ये बिच्छू कहाँ से ले आए? पहले तो उस नौजवान ने टाल मटोल से काम लिया, मगर हकीम के इसरार पर वो शख्स बोला कि मैं ये बिच्छू इस इलाके के मरकज़ी कब्रिस्तान से पकड़ कर लाया हूँ। हकीम अब शशदर था कि कब्रिस्तान हो या कोई भी जगह, इस इलाके में तो काले बिच्छू होते ही नहीं, तो तुम ये कहाँ से पकड़ लाए हो? मज़ीद इसरार पर आखिर उस शख्स ने सारा माजरा कह डाला। वो बोला कि मैं तवील अरसे से इस कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कबूर पर फातिहा पढ़ने जाता था। एक रोज़ मैं जब वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़ कर वापस आ रहा था, तभी मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसमें एक सुराख था और इस सुराख में कतार दर कतार मोटे ताज़े काले स्याह बिच्छू कब्र के अंदर दाखिल हो रहे थे। पहले तो मैं बेहद डरा, फिर जब रोज़ाना ये वाक़या होने लगा और देखने लगा तो डर की जगह इबरत ने ले ली। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कब्र किसकी है जिसमें यूं इस कदर बड़ी तादाद में काले स्याह बिच्छू जाते ही चले जा रहे हैं। मैंने छानबीन की
तो पता चला कि ये कब्र एक जज की है जो आज से कई साल कबल इंतकाल कर चुका था। इस कब्र पर ना तो इसके अहले खाना आते जाते थे, ना कोई और दोस्त अहबाब। हाँ, बस आते थे तो वो काले स्याह बिच्छू जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मज़ीद खोज की तो पता चला कि जज साहब अपनी मुलाजमत के दौरान कई नाइंसाफ और हक़ के ख़िलाफ़ काम करते थे और अपने फ़ैसलों की वजह से मशहूर थे। मज़ीद कुछ तो पता नहीं चल सका, लेकिन जो कुछ पता चल चुका था अज़ाब कब्र के हवाले से जानने के लिए वही काफ़ी था। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।